तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल सोर्सेज क्या होते हैं। अब देखो यार, कुछ एक दो क्लासेस जो है अभी थ्योरेटिकल होने वाली है। थ्योरेटिकल क्यों होगी भैया? क्योंकि एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन में यो ऐसे पूछ दिया जाता है कि भैया इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अब समझना, सबसे पहले समझो कि इलेक्ट्रिकल सोर्सेज क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल सोर्सेज यार कि आपके सर्किट के अंदर कहां से वोल्टेज आ रहा है, कहां से करंट आ रहा है, कहां से आपका पावर आ रहा है। तो यानी कि मेजरली तो दो सोर्सेज हम देखते हैं। सबसे पहला होता है आपका वोल्टेज सोर्स, ठीक है, तो एक वोल्टेज सोर्स होता है ना, और होता है आपका करंट सोर्स, ठीक है। तो ये दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के अंदर भी फर्दर जो है क्लासिफिकेशन होते हैं। कुछ सोर्सेज होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं आपके डिपेंडेंट सोर्सेज। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल सोर्सेज की बात करें, सब कुछ मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। जब जो नोट करने के लिए बोलूं तभी तब नोट करना, ठीक है। चलिए, तो ये दो टाइप के होते हैं मेजरली। आपका पहला होता है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल सोर्सेज, मतलब कुछ सोर्सेज होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। वो क्या होते हैं बताते हैं आपको। देन कुछ सोर्सेज होते हैं जो आपके डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये किसी और पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज। अब समझना, इंडिपेंडेंट सोर्सेज के अंदर फर्दर दो सोर्सेज आते हैं। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक। तो ये दो आते हैं। अब डिपेंडेंट में भी दो आते हैं भैया। कौन से दो आते हैं? गैस करो, गैस करो भैया। पहला आता होगा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। हाँ भैया, सही बात है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पहला आता है। कौन सा? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और दूसरा आता है डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो ये दो टाइप के जो है आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज रहते हैं। क्या फर्क रहता है भैया? क्या फर्क रहता है? थोड़ा सा मैं आपको एक क्रक्स में समझाता हूं कि क्या फर्क रहता है। देखो, मान लो मेरा एक सर्किट है। इस सर्किट में मेरा कुछ तो लगा हुआ है, कुछ बल्ब वगैरह लगा होगा, कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। बल्ब जो है अच्छे से बना देते हैं भैया, एक कैसा बल्ब बनाए वहां। तो ये कुछ अच्छा सा एक बल्ब बना देते हैं और इसी के अंदर मैंने एक वोल्टेज सप्लाई दे दी है। अब ये जो वोल्टेज सप्लाई है ये आपकी कंटिन्यूअस वोल्टेज सप्लाई है। मतलब कि मान लो लेट सपोज मैंने पावर केबल ही दे दी, मतलब मैंने सॉकेट में इसको लगा दिया, ठीक है। तो ये आपकी हो गई वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। अब मुझे एक चीज बताओ, इस सर्किट के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है, या ये जो बल्ब है, ऐसा समझो, ये जो बल्ब है ये इस पे डिपेंड कर रहा है। एक बार को ये जो बल्ब है ये इस वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये वोल्टेज सोर्स रहा तो बल्ब जलेगा, नहीं रहा तो नहीं जलेगा। मगर क्या ये वोल्टेज सोर्स किसी और पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये वोल्टेज सोर्स किसी और पे डिपेंड कर रहा है? नहीं भैया, कि ये वोल्टेज सोर्स किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये कैसा वोल्टेज सोर्स हुआ भैया? ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हुआ। कैसा वोल्टेज सोर्स हुआ? एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हुआ। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि हम सर्किट के अंदर एम्पलीफायर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एम्पलीफायर लगा देते हैं। तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि अगर मान लो मैंने इसको 5 वोल्ट की सप्लाई दी और ये एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको 3 गुना कर देगा, 3x कर देगा। जो भी उसको इनपुट वोल्टेज मिला, उसको वो 3x कर देगा, 3 गुना बढ़ा देगा। और 3 गुना बढ़ा के जो आउटपुट मिला तो वो 3 इंटू 5x मिला, यानी कि 15 वोल्ट का आउटपुट मिला। तो ये क्या हो गया? आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज। तो मैं इस सर्किट के अंदर कह सकता हूं कि ये जो इनपुट वोल्टेज है ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और ये जो आउटपुट वोल्टेज है ना, ये इनपुट वाले वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसा हुआ? ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हुआ। कैसा हुआ भैया? ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हुआ। तो हमें इतना ये सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि आप रूट्स से चीजें समझो। आप एकदम क्रक्स में, एकदम जिसको निचले स्तर पे जाके समझना कहते हैं ना, वो निचले स्तर पे जाके समझो। बाकी डेफिनेशन तो मैं लिख के लाया ही हूं भाई, डेफिनेशन तो मैं दे ही दूंगा, चलो। और आपको डेफिनेशन ही लिखनी है एग्जाम में इतना लिख भी ना, मतलब इतना लिखोगे भी नहीं। अगर लिखना हो तो ये डायग्राम वगैरह बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मगर इतना नहीं। तो ये एक डायग्राम सबसे पहले बनाओ। अब ये जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं ना, तो जैसे यहां इस सर्किट के अंदर देखो, इस सर्किट के अंदर ये जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसको मैंने कैसे डिपिक्ट किया है? मैंने भैया एक सर्कल बनाया और उसमें प्लस और माइनस शो कर दिया। इस तरीके से आप एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को दर्शाते हो। तो यही चीज मैं यहां भी बना देता हूं। तो अगर
अगर आप एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को दिखा रहे हो तो आप इसको कुछ इस तरीके से दिखाओगे, एक प्लस एक माइनस और गोला, और ये सर्किट के अंदर है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इसी तरीके से आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी होता है, जिसको हम एक एरो से दर्शाते हैं। अब ये जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है कि हाँ इस डायरेक्शन में जो आपका करंट है, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको हम एक ट्राइंगल से, ट्राइंगल इसको डायमंड शेप कहते हैं शायद, हाँ, तो इसको डायमंड शेप से हम दर्शाते हैं। तो इसमें अगर प्लस माइनस लगाए तो ये क्या हो गया, ये आपका एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हुआ। लेकिन अगर यहीं पर एक डायमंड बना हुआ है, इसके अंदर एरो बना है, तो ये क्या हुआ, ये आपका एक डिपेंडेंट करंट सोर्स हुआ। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई और ये डायग्राम आप बना लेना। एग्जाम में अगर पूछता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होता है, तो ये आप जो है एक चार्ट बना देना, इसको नोट कर लो। चलो, अब डेफिनेशन सब चीजों को लिखवा देते हैं, और हो सकता है यार ये क्लासेस थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड्स फिक्स वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट कंडीशन, सर्किट कंडीशंस। यानी कि एक आउटर सोर्स, एक आउटर वोल्टेज का सोर्स जो कि फिक्स्ड वोल्टेज है, 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही वो पूरे सर्किट में सप्लाई करेगा, 50 वोल्ट है तो 50 वोल्ट ही पूरे सर्किट में सप्लाई करेगा, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वोल्टेज और करंट इन द सर्किट। इसकी जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की, किसी और पे डिपेंड नहीं करती है सर्किट के अंदर, ठीक है। अब ये डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, ये पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक सर्कल बनाओगे और उसके अंदर प्लस और माइनस साइन लगा दोगे, ठीक। अब एग्जांपल कैसा हो गया, मान लो एक बैटरी सोर्स हो गया, कोई जनरेटर हो गया, कोई पावर सप्लाई हो गई, ये सब क्या एग्जांपल्स है, ये आपके इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के हैं एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लो एक सर्किट के अंदर अगर मैंने यहां पर एक बैटरी लगा दी, तो ये बैटरी क्या हो जाएगी, ये बैटरी हो जाएगी आपकी एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई, इसको नोट करिए। तो ये है भैया आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये डायग्राम आपको बनाना ही है, ये चीज आप दिखाओगे कि हाँ ऐसा दिखता है। चलिए, सर्किट के अंदर ऐसे दिखाते हैं। अब इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी वही है, जैसा आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है वही आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी है, लेकिन इसको दिखाने का तरीका अलग होता है। इसमें हम एक एरो लगा देते हैं ना, बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए, अब आ जाते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पर। तो ये आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसको कोई दूसरा सोर्स कंट्रोल कर रहा होता है, इस वजह से ये कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको ये जनरली, अब देखो जैसे मैंने बताया था ना कि एम्पलीफायर्स के अंदर यूज हो जाता है, ट्रांजिस्टर्स के अंदर यूज हो जाता है, तो ट्रांजिस्टर्स और एम्पलीफायर्स की मॉडलिंग उनको बनाने में जो है ये अपना यूज होता है। चलिए, तो ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी उसका लिख देना। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स की सारी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है ना, और ये इसका डायग्राम है, इसको नोट कर लो। चलो, चलिए, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेता हूं कि भैया ये जो बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट है, बी ट्रिपल ई और केमिस्ट्री में आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री पढ़ा रहा हूं, ना सिर्फ आरजीपीवी के लिए बट अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी पढ़ा रहा हूं। तो ये आपको प्लेलिस्ट एडवारा इंजीनियर्स में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको M2 ED जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो एडवारा ऐप डाउनलोड करिए। अभी 10 मई 2026 तक एक ऑफर भी चल रहा है, जिसमें इस कॉम्बो बैच पर आपको सीधे सीधे 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, यानी 1200 कुछ रुपए में आप इस कंप्लीट कॉम्बो को अवेल कर सकते हैं और इस पूरे कॉम्बो को पढ़ सकते हैं। तो चारों सब्जेक्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हो तो इंडिविजुअली मिल जाएगा, एडवारा ऐप डाउनलोड करो और इसको देख लो। तो ये जो अभी जो लेक्चर्स चल रहे हैं, देन समझना डिस्क्रिप्शन में आपको इसके काफी डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे जब मैं M2 पढ़ाता हूं ना, या ED पढ़वाता हूं, ED ये सर पढ़ाते हैं, तो जब हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो हम आपको कुछ डेमो लेक्चर्स भी यूट्यूब पे देते हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जैसे आरजीपीवी है, आरजीपीवी मैथमेटिक्स टू एडवारा ऐसे सर्च करोगे तो हमारी वो डेमो लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। तो डेमो लेक्चर्स देखो, अगर आपको पसंद आता है, ऐसा लगता है कि हाँ सचिन भैया से मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, या अनिकेत आनंद सर से मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है और मैं इनके कंप्लीट बैच के अंदर एनरोल करना चाहूंगा, तो भैया आप फीस जाओ भरो एडवारा ऐप के अंदर और पढ़ना शुरू करो, ठीक है। चलिए, ऐप के अंदर एडवांटेज ये रहता है कि हाँ आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिलती है, दबा के प्रैक्टिस कराई जाती है, पीवाईक्यूज कराए जाते हैं और एक तरीके से एश्योरिटी दी जाती है कि आप सीजी पे धुआंधार तरीके से आएंगे, ठीक है। चलिए भैया, मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।